जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का महामंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलत बोला जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। मैंने पहले अपने सत्संग शेयर किए थे, जिसमें से मेरे 2-3 सत्संग ही शेयर हुए हैं। बाकी मैंने 7 दिन के लगातार सत्संग भी शेयर किए थे सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे, वो भी शेयर नहीं हुए संगत जी। और उसके बाद भी सत्संग शेयर किए, वो भी सत्संग शेयर नहीं हुए। पता नहीं संगत जी, शायद गुरुजी की मर्जी नहीं हो। तो संगत जी, आज मैं अपना सत्संग सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी सारे उनके प्लेटफॉर्म पे सत्संग सुने हैं। और मैं उनसे आंटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ 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 आंटी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के बाद 2 दिन पहले मैसेज आया था कि मैं नाराज़ हूँ पुत्र, आज तूने मेरे लिए समय निकाल कर शुक्राना नहीं किया। तो संगत जी, मैंने सोचा था मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी का तो जितना भी शुक्राना करे उतना कम है संगत जी। रोज़ इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं कि कुछ याद भी नहीं रहता संगत जी। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम तो भूल ही गए। जैसे संगत जी, एक बार मेरा ईयरबड खो गया था, तो उस जिस समय खोया नहीं था, उस समय मेरे पास ये मैसेज आया था कि तेरी खोई हुई चीज़ मैंने तुझे मैंने तुझे दिला दी है, मतलब तुझे मिल गई है, चल शुक्राना कर। तो मैं यही सोच रही थी संगत जी, मेरी कौन सी चीज़ खो गई पता नहीं। फिर मैंने जब अपना ईयरबड ढूंढा तो मुझे संगत जी अपना ईयरबड नहीं मिला, क्योंकि मैं रात को पलंग अपने बिस्तर पे ईयरबड से सत्संग सुन के ईयरबड वहीं रखती हूँ। तो वो कान से निकाल कर संगत जी मैंने ऐसे ही रख दिया, और वो मुझे मिला नहीं। मैंने काफ़ी ढूंढा, वो नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरा ईयरबड मिल जाए, नहीं तो मैं सत्संग कैसे सुनूंगी। क्योंकि संगत जी, मैं मोस्टली सत्संग लेफ़्ट वाले ईयरबड से ही सुनती हूँ, राइट वाले से नहीं सुनती हूँ, और वही नहीं मिल रहा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरा ईयरबड मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, उसके अंदर मिला संगत जी। कपड़े धुल चुके थे, ईयरबड बिल्कुल नीचे पड़ा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी, वो ईयरबड वहाँ गया कैसे। फिर मैंने उसे निकाला, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया होगा। लेकिन संगत जी, आप गुरु जी की कृपा देखो, वो ईयरबड बिल्कुल ठीक है, और उससे मैं सत्संग सुन पाती हूँ। लेकिन जो कॉल वगैरह आती है उसकी आवाज़ उसमें नहीं आती है, कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन सत्संग सारे बिल्कुल क्लियर वॉइस में जैसे मैं पहले सुन पाती थी वैसे ही सुन पाती हूँ। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को भी पता है ना संगत जी कि उनकी बेटी सत्संग लेफ़्ट ईयरबड से ही सुनती है, तो वो कैसे सुनेगी। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने वो ईयरबड सत्संग सुनने के लिए बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी गुरुपा है ही इतने प्यारे, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, और हम हैं कि एक शुक्राना करने में इतनी देर लगा देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। बस मैं ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा, आप कभी हम बच्चों से नाराज़ मत होना। हम तो हैं ही बिल्कुल बेवकूफ़, लेकिन आप तो बख्शनहार हो ना मालिक। हमारी गलतियों को बख्श देना, और हम हमेशा हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखना। संगत जी, कल गुरुजी का मैसेज आया था कि तू समय निकाल कर गुरुद्वारे जा। सॉरी संगत जी, 1 मिनट। समय निकाल कर गुरुद्वारे जा, और गुरुद्वारे जाकर माथा टेक, तेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और लंगर प्रसाद भी करना। लेकिन संगत जी, मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं कल गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गई थी। तो मैंने निकल रही थी या निकल गई थी संगत जी, तब मैंने देखा था
तो मैंने गुरुजी मैं फिर गुरुजी के बड़े मंदिर ही गई थी संगत जी। संगत जी गुरुजी ने मेरे परिवार को गाड़ी ब्लेस करी है संगत जी। है तो सेकंड हैंड, क्योंकि हमें अभी सेकंड हैंड ही लेनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी किसी कोई चलाना नहीं जानता है, तो हमने अभी सेकंड हैंड ही ली है। लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी आई है संगत जी। और गुरुजी ने बहुत अच्छी दिलवाई है संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने गाड़ी के लिए अपना सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो सत्संग मेरा शेयर नहीं हुआ संगत जी। तो कल संगत जी में हमारे ड्राइवर रखा हुआ था, तो उसके साथ हम बड़े मंदिर गए। लेकिन संगत जी कल बड़े मंदिर हम 6 बजे निकले थे घर से, तो संगत जी वो जाम में हम इतना फंस गए कि हम 9 बजे बड़े मंदिर पहुँचे। और मैं रास्ते में गुरु जी से ये प्रे कर रही थी कि गुरुपा मंदिर खुला मिले। घर की भी बहुत फिक्र हो रही थी संगत जी, क्योंकि मैं खाना बना के नहीं आई थी। और हाँ संगत जी, और गुरुजी से मैं जब जाते हुए मैं गुरुजी से प्रे करके गई थी कि गुरुपा आज मुझे आपकी ब्लेसिंग, आपकी बेटी को कोई ब्लेसिंग ज़रूर देना और मुझे अपने पास ज़रूर बिठाना थोड़ी देर। संगत जी मंदिर पहुँचे, मंदिर खुला था। इतने अच्छे दर्शन हुए संगत जी, इतने अच्छे दर्शन। गुरुजी का स्वरूप अंदर मंदिर रेनोवेट की वजह से गुरुजी का स्वरूप बाहर ही, मतलब मंदिर के पट के बाहर ही जैसे स्वरूप लगा रखा था, और उसके बिल्कुल पास में बिठाया संगत जी। और 10-15 मिनट हम गुरुजी के पास बहुत आराम से बैठे थे। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए संगत जी। चाय प्रसाद तो नहीं मिला हमें, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हुए संगत जी की मन खुश हो गया। कल संगत जी, कल मैं जब गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी थी, तो तो मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि गुरुजी आज फिज़िकल फॉर्म में होते तो हम ऐसे ही बैठे होते और गुरुजी को हम ऐसे ही देख रहे होते। संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पिंक चोले में गुरुपा बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। संगत जी फिर लंगर हॉल की तरफ गए। हाँ संगत जी, एक बात बताना भूल गई मैं। संगत जी पहले मैं ये सोच रही थी कि गाड़ी में ही मैं अपने जूते चप्पल खोल देंगे, क्योंकि लेट हो गई है। लेकिन देखो संगत जी, गुरुपा को अपनी ब्लेसिंग देनी थी ना, तो हम जल्दी जल्दी में उतर के जोड़े घर तक गए। और हमने जोड़े घर में, मैं और मेरी बेटी गए थे, तो जोड़े घर पे अपने जूते निकाले। वहीं से गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हो गई है संगत जी। हमें जोड़े घर में कार्ड मिला 511, मतलब 7 नंबर का कार्ड मिला। तो कल गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। फिर गुरुजी के पास बैठने का सौभाग्य मिला संगत जी। और फिर लंगर प्रसाद बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद मिला। गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल, मतलब सामने आम चारों तरफ गुरुजी का स्वरूप, और हम लंगर प्रसाद कर रहे थे संगत जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और कल संगत जी मुझे पहली बार पालक पनीर की सब्ज़ी में मिर्च लगी, मतलब तीखा लगा। जो मैं बहुत तीखा खाती हूँ, उसके बाद भी मुझे तीखा लगा। फिर भी बहुत अच्छा लगा लंगर प्रसाद करके। शायद गुरुजी को कष्ट कटवा रहे होंगे संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम पार्किंग में गए। हमने अंकल जी से, वहाँ सेवादार अंकल जी से पूछा कि अंकल जी कोई ब्लेसिंग मिल सकती है। तो बोले काउंटर तो बंद हो गया है, आप उधर की एक अंकल को दिखाया उन्होंने, उनसे पूछ लो, उनके पास शायद होगी ब्लेसिंग। तो संगत जी हम उनके पास गए, तो उनके पास ही एक अंकल खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या बात है, तो मैंने कहा अंकल जी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा संगत जी कार कार पर लगाने के स्टिकर चाहिए, कार की ब्लेसिंग चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी लाता हूँ। संगत जी वो लेके आए, और 2 छोटे छोटे ब्लेसिंग ओलवेल गुरुजी और गुरुजी लिखा हुआ स्वरूप लेके आए। सॉरी संगत जी, ब्लेसिंग लेके आए, उन्होंने हमें मुझे दिया। मैं इतनी खुश हुई संगत जी। इसके पीछे भी एक सत्संग है संगत जी। जब गाड़ी आने वाली आई थी शायद, तब मेरे बेटे को हमने यही बेटे से बात हुई थी कि पीछे में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर लगाएंगे। तो उसने बोला मम्मी छोटा सा लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, जो ब्लेसिंग मिलेगी वो लगाएंगे। और संगत जी कल हमें छोटा ही स्वरूप ब्लेसिंग मिला, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम वापस आए संगत जी। वापस आने में हमें 11:30 बज गई संगत जी। कल लेकिन मंदिर से हम बहुत खुश होके आए।
लेकिन घर आके संगत जी घर में बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि मेरे बेटे का अभी बहुत नेगेटिविटी चल रही है। वो बहुत परेशान चल रहा है, ये गुरुजी जानते हैं। मैं पहले भी 2-3 बार अपने सत्संग में बता चुकी हूँ। संगत जी बहुत गुस्सा करा वो। मैंने आके खाना भी बनाया, लेकिन वो इतना गुस्सा करा, वो भी नहीं खाना खाया, मेरे अंकल जी भी खाना नहीं खाए। हम ऐसे ही सो गए संगत जी। पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक था, क्या नेगेटिविटी थी और क्या होना था संगत जी, पता नहीं। शायद गुरुपा ने थोड़े में ख़त्म कर दिया था। मैं इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी से बार बार अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे बच्चों को संभाल लो आप। वो बहुत डिप्रेस हो रहा है, बहुत मतलब उसने सारी उम्मीदें छोड़ रखी है कि मेरे मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई लाइफ नहीं है, मैं खाली काम करता रहता हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। मेरे गुरुपा सब जानते हैं गुरुपा। तो गुरुपा वो गुरुपा को इतना नहीं मानता है। लेकिन मैं अरदास कर रही हूँ, मैं गुरुपा को बहुत दिल से मानती हूँ। गुरुपा आप जानते हो गुरुपा, मैं अपने बच्चे के लिए दिल से अरदास कर रही हूँ कि आप उसे संभाल लो गुरुपा। वो बहुत डिप्रेस हो रहा है, उसके वो डिप्रेशन में ना जाए, उसको खुशियाँ दे दो गुरुपा, वो खुश हो। और हम सब आपके बड़े मंदिर एक साथ आएँ और डुगरी मंदिर एक साथ आएँ। मेरी अरदास है गुरुपा से है बहुत बड़ी कि मेरा बेटा खुश होकर बोले कि मम्मी मुझे बड़े मंदिर जाना है और डुगरी मंदिर जाना है। और मुझे पता है मेरे गुरुपा ज़रूर मेरी मेरी अरदास पूरी करेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे। संगत जी जिस दिन मेरी ये अरदास पूरी होगी, मैं बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। गुरुपा की आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। और संगत जी गुरुपा की तो ब्लेसिंग का तो मैं क्या बताऊँ संगत जी, इतनी ब्लेसिंग मिलती है। कल बड़े मंदिर जाते हुए भी इतनी ब्लेसिंग, 777 777 4 बार 7, 4 बार 3 नंबर 999, मतलब इतनी ब्लेसिंग बिल्कुल जैसे साथ साथ चल रही हो संगत जी। मतलब बहुत ब्लेसिंग मिली संगत जी गुरुपा की। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 2 दिन पहले भी मैं और मेरे अंकल जी बालकनी में यूं ही खड़े थे सुबह में। संगत जी मैं यूं ही ऊपर ऐसे ही देख रही थी तो सामने से ऊपर से ही 2 सफ़ेद रंग के कबूतर उड़ते हुए गए जोड़े में। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के तितली दर्शन, इतने तितली दर्शन होते हैं, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 2 दिन पहले मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने जोत जला रखी थी, उसमें इतनी सुंदर तितली बनी संगत जी। मतलब उसकी जो आउटलाइन थी बिल्कुल गोल्डन कलर की, मतलब इतनी सुंदर तितली बनी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप कैसे कैसे दर्शन देते हो, किस तरह से ब्लेस करते हो संगत जी, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। जो उस गुरुपा सोचते हैं हमारी सोच तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। ये बात सही है संगत जी। मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा से अरदास करती हूँ कि सारी संगत का को ब्लेस करे, सब पर अपनी मेहर बनाए रखे। और सुमन आंटी, आप मेरा ये सत्संग में पहली बार आपके चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरा सत्संग बड़ा हो गया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी। बाकी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा का मैसेज आया था कि तू सत्संग शेयर कर, मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूँगा, तेरे बच्चे का कष्ट दूर करूँगा। तो सुमन आंटी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और गुरुपा सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। हाँ गुरुपा, आप अपना भी पूरा पूरा ध्यान रखना, क्योंकि हम सबको आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है। आपके बिना अब हम एक पल भी नहीं सो सकते अपने आप। तो संगत जी अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी कहते हैं घबराना नहीं, मैं तेरे नाल हाँ पुत्र, हुण सब ठीक होना है, बस शुक्राना ते सिमरन करदा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी
संगत जी, कई बार परिस्थितियाँ बहुत उलट-पुलट होती हैं। कभी हमें लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं और कभी लगता है कि गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि सारा लेखा-जोखा जो है वो हमारे कर्मों का होता है संगत जी। जैसे कर्म किए होते हैं उसी के अनुपात में हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमें विश्वास बना के रखना है, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं और सबका कल्याण हो, ऐसे ही काम हमें करने हैं कि किसी का भी नुकसान ना हो। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो आपके बहुत सारे गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर आ रहे हैं, इसका मैं सभी संगत जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गुरुजी की कृपा सब पे बरस रही है, ये एक बहुत ही खुशी की बात है। संगत जी, यदि आपके बहुत छोटे-छोटे से सत्संग हैं, शुक्राना सत्संग, ओम दर्शन के, रोटी दर्शन के, मोर दर्शन के, तो आप मुझे उसकी वीडियो ज़रूर भेजिए। और यदि आपके शुक्राना करने का वो है कि आप शुक्राना करना चाहते हैं, तो आप जब गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर कोई भी सत्संग सुन रहे होते हैं, वहाँ पे अपने दिल से लिखिए कि आप किस चीज़ का शुक्राना कर रहे हैं। आपका शुक्राना वहाँ पे भी गुरुजी के चरणों में पहुँच जाएगा। और यदि आपकी कोई अरदास है तो वहाँ पे भी आप अपनी अरदास लिख के गुरुजी को बता सकते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी हैं और गुरुजी करेंगे कल्याण। गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी यहाँ का गुरु परिवार है, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ सबके कष्ट कटें, सबका दुख दूर हो, सबका कल्याण हो। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग रिटर्न में है, मैं गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ और जितने भी सत्संग ऑडियो में रिकॉर्डेड हैं, प्रार्थना करती हूँ गुरुजी सबका खूब खूब कल्याण करें। जो सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनका भी, और जो इस सत्संग को सुनने के बाद शेयर कर रहे हैं उनका भी गुरुजी खूब कल्याण करें। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी। आंटी जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, आप इसे अपलोड करिएगा, आपका बहुत दिल से शुक्राना होगा। मैं फ़िलहाल अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप सब मेरे को माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से इस साल ही जुड़ी हूँ और इस साल मेरी लाइफ में बहुत ही दिक्कतें आई हैं, काफ़ी टाइम से आती रही हैं, पर ये साल काफ़ी टफ रहा है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को काफ़ी टाइम तक तो लगा जैसे वो मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं या मेरी बात नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं। मैंने बहुत टाइम से एक अरदास गुरुजी के आगे लगा रखी थी, वो गुरुजी ने सुनी है। मैं उनका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने हर फेज़ में लाइफ के बहुत दुख देखे हैं, इस साल निजी ज़िंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ। मैंने गुरुजी के आगे कुछ और भी अरदास लगा रखी है, जब और जैसे वो पूरी होगी मैं ऑडियो वाला शुक्राना भी करूँगी। गुरुजी ने बहुत दिया है और आगे भी बहुत देंगे, पर गुरुजी मेरा विश्वास मत टूटने देना। मैं पागल हूँ, हर बात पर घबरा जाती हूँ, संभाल लिया करो। गुरुजी, मैं यही कहना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट और भी सुंदर सत्संग की तैयारी करूँगी। अभी के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को सुनकर सबको ब्लेसिंग मिले, जो आंटी शेयर करें उन्हें भी, जो संगत सुने उन्हें भी। हाँ जी संगत जी, सबको ब्लेसिंग मिले। और ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपके इस तरह से रिटर्न वाले सत्संग होते हैं तो आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन के इस प्लेटफॉर्म पे शुक्राना सत्संग में कमेंट बॉक्स में जाकर अपना शुक्राना ज़रूर कर दिया कीजिए। छोटे छोटे शुक्राना सत्संग वहीं पे ही गुरुजी एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी जो अरदास है वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। गुरुजी के साथ जब हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं तो हम किसी भी फॉर्म में गुरुजी को याद करें, गुरुजी उसको स्वीकार करते ही हैं। और संगत जी, काफ़ी संगत मुझे ऐसा बोल रहे हैं
कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शुक्राना सत्संग शेयर हुआ या नहीं। तो संगत जी, ये तो गुरु जी की इच्छा है। जो भी शुक्राना सत्संग मेरे पास आते हैं, कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं, सब परिवार के साथ, गुरु परिवार के साथ साझा कर दूं। लेकिन जितने में मैं उनको अपलोड करती हूँ, इतने में और आ जाते हैं शुक्राना सत्संग। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि संगत परिवार के इतने शुक्राना सत्संग बन रहे हैं। लेकिन वापस से लिंक को ढूंढ ढूंढ के उनको शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी सत्संग डलेगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी, तब आप वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग ले सकते हैं, है ना। और गुरुजी करेंगे कल्याण। आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में भर भर के गुरुजी का शुक्राना ज़रूर लिखिएगा, अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा, लाइक कीजिएगा, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण, सारी संगत का कल्याण करें गुरुजी। जय गुरुजी। मैं सुमन आंटी आप सभी संगत परिवार के लिए दिल से गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबको खूब खूब खुश रखे। अब सुनिए सत्संग लगातार 1 बाय 1। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करूंगा गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो अंगद जी, मैं अपना एक हाल ही में हुआ इंसिडेंट आपसे साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा अभी एक्चुअली हेड सर्जरी था। तो हेड सर्जरी के पहले मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करवाने थे। मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चल रहा था। एंड जब ब्लड टेस्ट करवाया तो देखा तो बीपी लो, प्लेटलेट्स कम थे, और खून एकदम पतला हो गया था। पूरा रिपोर्ट खराब आ गया था, तो जिस वजह से सर्जरी स्टार्ट नहीं करी। तो उनको मैंने कहा कि आप मुझे एक दिन का टाइम दो। मैं घर आया, और घर आके जल प्रसाद पिया, और गुरु जी का प्रसाद जो था मैं लंगर खा के आया। और फिर मैंने नेक्स्ट डे जाके बोला आप मुझे चेक करो। नेक्स्ट डे जब जाके उन्होंने मेरी चेक किया, सारी डिटेल्स, ब्लड टेस्ट वापस से सब चीज नॉर्मल हो गई। तो मैंने बोला अब सर्जरी स्टार्ट करो, अब सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कहाँ से पैसे इंतजाम हो गए, कैसे हो गए, वो सब अपने आप होते चला गया। फिर जैसे ही सर्जरी का दिन आया तो मैंने गुरुजी से ये अरदास करी थी कि गुरुजी आप ही मेरी सर्जरी करिएगा और आप मेरे साथ रहिएगा। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप लगा लिया करता था, और इंस्टाग्राम पे बैठ के उस स्क्रॉल करता था, गुरुजी के मैसेजेस पढ़ते रहता था और सत्संग सुनते रहता था। तो गुरुजी ने मुझे इतना महसूस कराया कि वो मेरे अंग संगी है। कभी मेरी फोन की बैटरी जब मैं देखता था आँख खुलती थी तो 77 होती थी, या फिर 777 के मेरे को कुछ ना कुछ नंबर दिख जाते थे। पूरा टाइम गुरुजी का एहसास था कि वो पूरा टाइम मेरे आसपास ही है। फिर जैसे ही वो एक बीच में लंच ब्रेक होता था, लाइक 3 दिन की सर्जरी थी, तो हर रोज एक लंच ब्रेक मिलता था। तो एक दिन वो लंच ब्रेक में जब मैंने कहा कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, लाइक मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं खाना खाते खाते मेरी आग भर आई, मैं रोने लगा था। तो जैसे ही मैंने फोन खोला और इंस्टाग्राम में सबसे पहले सामने एक फोटो आ गई गुरु जी की कि खुश रहा कर, तेरी आग भर आई है, मैं तेरे अंग संगी हूँ। ये मैसेज देख के जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि गुरु जी तो मेरे साथ ही है पूरा टाइम। तो जब वहां से घर निकलता हूँ तो रास्ते में बटरफ्लाई के दर्शन मिल जाते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ। जब सुबह सर्जरी के लिए जाता था 3 दिन, तो गुरु जी बीच में मेरे को बटरफ्लाई आ ही जाती थी, कहीं ना कहीं से दिख जाती थी। तो मैं समझ जाता था कि गुरु जी मेरे साथ ही है। और इतना बड़ा सर्जरी हुआ, थोड़ा बहुत दर्द महसूस हुआ, बट इतना महसूस नहीं होने दिया गुरु ने। जितना था जैसे था एकदम अच्छे से हो गया, और कोई चीज की कमी भी नहीं हुई, सारी चीज अपने आप होती चली गई। और गुरु जी ने पूरा साथ दिया। तो ये मेरा हाल ही का एक्सपीरियंस था। और गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे थे मुझे काफी टाइम से कि तू मेरा शुक्राना नहीं करता है। तो मैं हमेशा मुझे लगता था कि सिर्फ मैसेज के नीचे शुक्राना लिखना होता होगा, फोटो के नीचे कि शुक्राना गुरु का, लेकिन उन्होंने बोला शुक्राना सत्संग चाहिए होता है। तो मैं समझ गया कि एक शुक्राना सत्संग मुझे भेजना है,
और गुरुजी ने ऐसा कहा कि वो नाराज है, तो मैंने इसके लिए अभी फट से मैं एक शुक्राना सत्संग गुरु पा के लिए भेज रहा हूँ। और बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ, मैं उनको सफल देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सुमन जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है मैं सुमन जी के चैनल में कर रही हूँ। और गुरु जी से मेरी प्रार्थना है कि वो सुमन जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। और क्योंकि वो हम सब लोगों का सत्संग बड़े प्यार से शेयर करती हैं और हमारी गलतियों को भी हमको बताती हैं, जिससे कि हम सही तरह से अपने सत्संग को शेयर करें। और संगत जी जो भी हमारे सत्संग को सुनते हैं उनको सुनने में कोई प्रॉब्लम ना होए। तो मुझसे भी ये गलती हुई थी कि मैं उस दिन फ़ैन ओपन करके मैंने सत्संग किया, तो वो सत्संग आई थिंक क्लियर नहीं था। तो मैं उसके लिए सुमन जी से और संगत जी से क्षमा चाहूँगी। अगर उन्होंने सुमन जी ने वो शेयर कर दिया है तो लोगों को कोई भी सत्संग संगत जी को सुनने में प्रॉब्लम हो, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी से मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे सत्संग को इस तरह से पेश करें कि किसी भी संगत को सुनने में परेशानी ना हो। और क्योंकि मैंने वो बाय मिस्टेक ऐसे कर दिया था, गुरु जी मुझे क्षमा करें और संगत जी मुझे क्षमा करें। तो मैं आज के सत्संग का आरंभ मैं करना चाहूँगी। तो मैं गुरु जी की महिमा का बखान तो खैर मैं एक तुच्छ प्राणी क्या कर सकती हूँ, लेकिन जितना भी जो गुरु जी के चमत्कार हुए हैं उन्हें मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर और अमृत वेला में कर रही हूँ। और गुरु जी का मैं दिल जान से अंतम शुक्राना करना चाहती हूँ अपने पिता परमेश्वर का, क्योंकि गुरु जी को मैं अपने पिता, अपना भाई सब कुछ मान चुकी हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मैं अपने पिता और भाई दोनों को खो चुकी हूँ। तो अभी वो मेरे अंग संग में हमारे साथ नहीं है। तो गुरुपाद जो है वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। इसकी तो हम सभी संगत को ब्लेस करते हैं और करते रहें, बस गुरु जी से प्रार्थना है। तो मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मैं करवा चौथ का मेरा फास्ट था। तो मैं उसके पहले भी मेरा जो नवरात्र के फास्टिंग चल रहे थे, तो मैं जो है वो 8 दिन दुर्गाष्टमी करते हैं हम लोग, तो मैं 8 दिन हमेशा फास्ट रखती हूँ। और पहले मैं ऐसे 8 दिन निर्जला फास्ट रखती थी, क्योंकि मैंने एक कुछ मन्नत मांगी थी अपनी बेटी के लिए कि मुझे बेटी पैदा हुए। तो उस वक्त मैंने ऐसी बेटी जो मतलब बहुत ही अच्छी हो हर तरह से, तो मुझे गुरु पा ने और मतलब मेरे भोलेनाथ माता रानी ने मुझे ऐसी ही बेटी दी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मैंने उस वक्त बोला था कि मैं अगर ऐसे मेरी बेटी होगी तो मैं निर्जला फास्ट रखूँगी नवरात्रि के 8 दिन। तो मैंने कई सालों तक मतलब नियरली 6-7 ईयर्स मैंने निर्जला फास्टिंग रखी है अपनी बेटी जब मेरी हुई थी तब से। तो उसके बाद से मैं मतलब एक टाइम जो है फलाहार लेकर फास्टिंग करती हूँ अब तो मैंने फास्टिंग थी तो मेरे को ऐसा था कि अभी मैं फास्टिंग होगा तो मैं गुरु जी के हमारे यहाँ पर यहाँ हांगकांग में सत्संग होते रहते हैं, हर मंथली 2-3 टाइम्स तो हो ही जाते हैं। तो मैं मोस्टली जाने की कोशिश जाती हूँ मोस्टली, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, जैसे कि हमारा कोई एग्जीबिशन वगैरह होता है। तो इस वक्त जो है मुझे एक सत्संग का इनविटेशन आया, वो अब की बार उसी मेरी जो बेटी है उसकी फ्रेंड के घर पे ही वो सत्संग हुआ। उन्होंने नया घर, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और भी अच्छा। तो उन्होंने उस पर सत्संग रखा था और उन्होंने इनविटेशन दिया, लेकिन उस दिन नवरात्रा का
दिन था, फोर्थ थर्ड या फोर्थ डे था। तो मेरे फास्टिंग थे और मैंने नाम तो दे दिया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड अंकल से कह रही थी मैंने नाम तो दे दिया, लेकिन वहाँ पर तो गुरु जी जल प्रसाद और वो समोसा प्रसाद वो सब खाने को मिलेगा, और इवनिंग में फिर वो जो है वो भी खाना होता है प्रॉपर, तो वो प्रसाद होता है लेकिन पूरा अन्न होता है। तो मैं फास्टिंग में कैसे होगा कि एक बार तो चलो मैं खा लूँ, क्योंकि वो तो गुरु जी का प्रसाद तो 9 देवियाँ बनाती हैं, लेकिन ये जो मैं वो समोसा प्रसाद वगैरह होगा तो 2-2 बार नमक हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोच रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से शेयर किया, तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बोलने लगे तुम गुरुपा को मानती हो ना, गुरु जी को, तो जब तुम गुरु जी को मानती हो तो तुमको ये सब नहीं सोचना चाहिए, जो उन्होंने फॉलो किया वहाँ जाना है तो सब कुछ खाना है, ये सोच कर जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं चली गई। मैं चलो एक दिन की बात है, मैं चली जाती हूँ और करूँगी। तो मैं वहाँ जैसे सत्संग में पहुँची और मैं बैठी थी, तो उन सब लोग जब पहले ही जब वो सत्संग शुरू होता है उसमें वो चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद पकौड़ा प्रसाद वो सब लेकर वो आए, और उन सब संगत को उन्होंने दिया। मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे भी चाय प्रसाद दिया पहले, फिर वो समोसा प्रसाद वगैरह सबको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। और जैसे मतलब इतनी सारी सब संगत थी, सबको देते हैं वो। और पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मतलब वो मेरे पास आए, मुझे चाय प्रसाद दिया और समोसा प्रसाद और वो जो पकौड़ा प्रसाद जो भी कुछ और था वो उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने सोचा वो भूल के थोड़ी देर में देंगे, ऐसे करते करते वो सारा चाय प्रसाद भी ख़त्म हो गया। सब लोगों ने समोसा प्रसाद चाय प्रसाद खा लिया, लेकिन वो मुझे समोसा प्रसाद उन्होंने दिया ही नहीं, वो मुझे भूल ही गए। तो मैंने पहले सोचा कि मैं उनको बोलूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, गुरुपा ने मेरे मन की बात सुनी है शायद, कि गुरुपा से मैं अंदर से ये सोच रही थी 2-2 बार खाऊंगी, तो गुरुपा ने मेरी बात सुनी। तो मैंने मतलब गुरुदा का अंतिम शुक्राना किया कि गुरुपा आप कितने मतलब कितने अंतर्यामी हैं, कि आप हमारे दिल में जो चल रहा था वो ही आप समझ गए, और आपने मुझे, क्योंकि मैं लेने के बाद मना नहीं कर ही नहीं सकती थी, तो वो आपने मुझे दिया ही नहीं। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। उसके बाद शाम को 5 बजे जब सत्संग समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझे पूरा लंगर प्रसाद दिया, जो कि मैंने अच्छे से खाया। पहले एक बार दिया उन्होंने, एक चपाती, यहाँ पर एक चपाती और वही देते हैं, पहले सब्जी वगैरह सब जो बनाया था उन्होंने सब दिया, दाल सब्जी वगैरह दोबारा, और हलवा प्रसाद। बाद में उन्होंने मुझे दोबारा पूछा लो लो, तो फिर मैंने दोबारा, क्योंकि मेरे तो फास्टिंग एक ही बार खोलनी थी, तो मैंने दोबारा एक और चपाती प्रसाद और उन्होंने मुझे हलवा प्रसाद भी और 2-3 बार पूछा, वो भी दिया। तो मैंने वो सब अच्छे से खाया और मैंने गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया। उसके बाद सत्संग जब समापन हुआ तो हम वहाँ से थोड़ा सा वॉक था, तो हम वॉक करने से मैं नीचे की तरफ आए, तो मैं और मेरी वो जो पुरानी हेल्प, जो मैंने हेल्पर बताया था, मैंने जो अपने हेल्पर अप्लाई करी थी, और वो अपनी जो गुरु जी से जिसने हमें इंट्रोड्यूस कराया था वो भी मेरे साथ थी। और मेरे को बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आने लगी। जब तक मैं वॉक करके हम जाते रहे, पूरे रास्ते मुझे आती रही। मैंने उससे पूछा तुमको गुलाबों की खुशबू आ रही है? वो बोलती नहीं। और फिर बहुत सारे लोग और भी आ रहे थे, उनको भी पूछा तो किसी को सब बोल रहे हमको तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे पूरी गुलाबों की खुशबू आती रही जब तक मैं मतलब बस स्टॉप तक नहीं पहुँची। तो मैंने मतलब गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया, गुरुपा आई लव यू। मतलब आपने जिस तरह से मेरे व्रत को पूरा किया, आपके लिए उसका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे नवरात्रि में पूजा अर्चना, सत्संग, फास्टिंग, घर का सब करने का हिम्मत दिया। आपने ही सब देते हैं गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। आपके बहुत सारे जो है मिरेकल है, सत्संग है, जिनको कि मैं मतलब धीरे धीरे शेयर करूँगी, अदरवाइज़ बहुत सा लंबा सत्संग हो जाता है, तो सब संगत को परेशानी होती है लंबा सुनने में। तो सुमन जी से प्रार्थना है मेरी सत्संग को शेयर करें, और आई थिंक ये भी बताएं कि ये सत्संग उनको क्लियर था, और मैं उनका भी अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं गुरु जी के पावन सत्संग का जो समापन उनके पावन मंत्र से करना चाहूँगी। और मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, गुरुपा, सुमन जी और संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना और मेरी गलतियों को बताना।
बताना जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं और गुरुजी मेरे सत्संग को स्वीकार करें और मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं हमेशा अच्छे से शेयर कर सकूं। तो गुरुपा के पावन मंत्र के साथ में समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी को जो है बस अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। और गुरुपा आप हमेशा हमारे सब संगत के अंग संग रहना, सबका कल्याण करना। आपने कल जो दिवाली की पार्टी थी वो भी बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट कराई। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। तो मैं गुरुपा को से एक और मैं भजन छोटा सा गुरुपा के लिए गाना चाहूँगी। इतनी शक्ति हमें दे दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूना से सीमा बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। गुरु जी का मैंने रात को पढ़ा था यूट्यूब पे। उन्होंने बोला शुक्राना कर मेरी बेटी, अमृत वेले शुक्राना कर। तो बस मैं अभी कर रही हूँ। अभी 4:12 हुए हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करूँगी अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपनी जर्नी शुरू से ही आपसे शेयर करूँगी। मैं गुरु जी से शायद बहुत सालों से मिली हुई, बहुत सालों से, लेकिन अभी अभी 1.5 साल से मेरे को ज़्यादा ही हो रहा है कि मैं गुरु जी के पास उनके सत्संग सुनती हूँ। फिर जलंधर गई थी मैं, गुरु जी के पता चला था कि गुरु जी का मंदिर उधर है। एक बार शुरू में तो पहले मैं 16 या 17 में मैं छतरपुर मंदिर गई थी, जो बड़ा मंदिर है। वहाँ पर जाकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जैसे वो 4 जनों को खिलाते हैं, लंगर प्रसादी, चाय प्रसादी मिली, जल प्रसादी मिली, और मैं खाकर बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद तो बहुत सालों तक मेरा उधर किधर जाना ही नहीं हुआ। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर 7 तारीख को मैंने देखा कि गुरु जी का फोटो किसी की डीपी पर था। तो मैंने उनसे पूछा, ये अपने छतरपुर वाले गुरु जी है ना? उन्होंने बताया हाँ। तो बस उस दिन से लास्ट ईयर जुलाई से मेरे दिल में ऐसा रहा था कि मैं गुरु जी का सत्संग सुनती रहूं, और हमेशा ही मैं सुनती रहती थी। तो फिर हम लोग अमृतसर गए। मेरे को ऐसा लग रहा कि डुगरी का तो पता नहीं था मुझे, डुगरी कितना दूर है, लेकिन जलंधर का मालूम पड़ा कि जलंधर में भी गुरु जी का मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग उधर गए। फिर है ना, बहुत मतलब ढूंढने के बाद हमको मिल गया गुरु जी का स्थान। लेकिन है ना, हम लोग शायद संडे को गए थे। तो उधर सब लोग बाहर तो खड़े थे लाइन लगा के। तो मैंने उनसे पूछा जाकर, मैं बोली गुरु जी का धाम इधर ही है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं बोली कितने बजे खुलेगा उनका? तो बोले आज तो नहीं खुलेगा वो,
तो मैं बोली फिर आप लोग तो खड़े हैं लाइन में और हम लोग तो पूना से आए हैं, तो मेरा भी ऐसा ही है कि मैं गुरु जी का अंदर जाकर दर्शन भी करके आऊँ। और एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ जो एबनॉर्मल है, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को मैं गुरु जी का से वहीं जाकर दर्शन कराऊं, जल प्रसादी पिलाऊं, तो मैं भी गुरु जी की कृपा हो उस पर भी, तो वो भी बच्ची ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैं ये बहुत सुन रही हूँ कि गुरु जी ने सबको अपनी ब्लेसिंग से ठीक कर दिया है, तो मेरे को लग रहा था वो बच्ची भी बेचारी ठीक हो जाए। लेकिन है ना, फिर जो उधर के सेवादार थे उन्होंने बोला आज तो नहीं खुलेगा। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं पूना से आई हूँ और छोटी बच्ची है हमारे साथ, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए हमको एक एक मिनट के लिए ही जाने दो। लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। तो फिर आकर हम लोग कार में बैठ गए। कार में बैठने के बाद फिर भी ऐसा लग रहा था क्या पता थोड़ी देर खड़े रहते हैं कार में ही, और ना हम देखते हैं भाई खुल जाएगा तो हम अंदर जाकर दर्शन करेंगे। लेकिन शायद जो सेवादार थे उनका नाम सत्यनारायण था या कुछ ऐसे ही कुछ नाम बताया उन्होंने। तो मैं बैठी रही कार में, उतने में न कोई एक आया जिसने हमें आकर 2 स्वरूप गुरु जी के दिए और देकर और चले गए वो। तो जिस साइड से उन्होंने दिया उधर से मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, उसने बोला देख देख सीमा, और है ना ये गुरुजी का कोई स्वरूप दे कर गया है। तो मैंने बोला कौन दे कर गए, मैंने तो देखा ही नहीं उनको। तो बोली पता नहीं कौन दे कर गए हैं। तो मैंने लाइन वालों से पूछा कि आप में से किसी ने हमको ये 2 स्वरूप दिए हैं गुरुजी के। तो बोले नहीं हम लोग तो नहीं आए। तो मैं बोली फिर गुरुजी ने ही अपने आप हम तक पहुँचाए हैं। तो मैं खुश हो गई। और मेरी जो चाहत थी कि मेरे को सफ़ेद चोले में गुरुजी का ये मिले, तो मेरे को वही मिला। और एक येलो में था जो जिसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको बोला बेटा ये तू रख ले अपने पास, तो देखते हैं आगे गुरुजी की जो इच्छा होगी वैसा होगा। तो फिर बस दूसरे दिन शायद हम लोग करतारपुर गए थे और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे पर हमारी फ्लाइट थी और हम लोग पूना वापस आ गए। फिर इधर आकर ऐसे ही सर्च किया मैंने, तो मालूम पड़ा कि है ना गुरुजी का एक सत्संग सुना मैंने। तो कोई बहन मतलब बता रही थी कि मैं जोगेश्वरी में रहती हूँ और इधर गुरुजी के सत्संग में गई थी मैं। तो किसी ने मेरे को बताया कि भाई अंधेरी इधर गोरेगांव में है। तो मैं बोली गोरेगांव में तो मेरी बहन भी रहती है। तो उसके बाद है ना मैंने ऐसे प्लान बनाया जुलाई में, गुरुजी का जब भी बर्थडे था इस साल 2024 में ही हम लोग, मैं मेरी फ्रेंड और मैं मेरे भांजे को हम लेकर गए उधर। और हमने जाकर गुरुजी का दर्शन किया। उधर लंगर प्रसादी भी मिला हमको, चाय प्रसादी मिला और पकौड़ा प्रसादी मिला। फिर ब्रेसलेट भी हमको ब्लेस हुआ। तो हम लोग वहाँ से मतलब खाकर सब खुश होकर आ गए। अभी भी ऐसी इच्छा है कि मैं भाई उधर जाऊं तो गुरु जी का मैं दर्शन भी करूं और उस बच्ची को भी लेकर जाऊं। तो क्योंकि पहले मैंने मंदिर पहले ये नहीं देखा था कभी भी गोरेगांव में मैंने, मेरे को लगता है गोरेगांव ईस्ट में है वो मंदिर गुरु जी का। तो हम लोग बर्थडे पे गए थे। मैं बोली ठीक है अब नेक्स्ट टाइम मैं उस उसको भी लेकर जाऊंगी साथ में। तो गुरु जी की कृपा होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसका। जैसे जैसे मैं गुरु जी से मिल रही हूँ, जैसे जैसे उनके नज़दीक जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरे पर गुरु जी की कृपा हो रही है। अभी आज रात को ही मेरे को गुरु जी ने बोला बेटी तू शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं कर रही है, तू शुक्राना नहीं कर रही है। तो बस अभी मेरा ऐसे ही लगा कि मैं अमृत वेले ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी मैं अपने
सत्संग को यहीं विराम करूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और अंत में मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही
जय गुरु जी, संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा था। मुझे काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो फाइनली आज मेरा फर्स्ट जो है शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मैं 2024 में अगस्त में ही गुरु जी से अच्छे तरीके से जुड़ पाई हूँ। और इतना भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पास अभी कोई गुरु जी का स्वरूप नहीं है, बट मैं मन से दिल से याद करती हूँ। मैं सत्संग जो शेयर किए होते हैं मैं उनको सुनती हूँ। तो मैं अभी इतना ट्रस्ट करने लग गई हूँ इतने टाइम में कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई है। तो मुझे जो मैसेज आते हैं तो मैं पहले बहुत लाइटली लिया करती थी, बट अब मैं बहुत अच्छे से, मुझे कोई भी मैसेज आता तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए है। और ये गुरुजी ने बहुत टाइम प्रूव भी करा है। तो अब मेरा इससे और ज़्यादा ट्रस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। तो मैं अपना जन्माष्टमी का एक सत्संग, फर्स्ट सत्संग है मेरा, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे गुरुजी ने जन्माष्टमी के ऊपर कृष्ण रूप में और भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए। जो मुझे सत्संग जी गुरुजी बार बार मुझे एक मैसेज के थ्रू ये बता रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा, और श्री कृष्ण के रूप में और शिव जी के रूप में इकट्ठे तुझे एक साथ दर्शन दूंगा। तो मैं इस मैसेज को ऐसे ही मान रही थी कि शायद ये मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ और ऐसे वैसे कहीं मंदिर भी बहुत जाना कम होता है मेरा। तो आई डोंट नो ये कैसे क्या हुआ, बट हो गया। अब मैं जो आप शेयर कर रही हूँ आपसे, एक दिन जन्माष्टमी वाले दिन सोमवार था उस दिन, तो मेरा फास्ट रहता है सोमवार का ऑलरेडी। उस दिन जन्माष्टमी भी थी 2024 में अभी। तो मैंने जन्माष्टमी वाले दिन, मैं जहाँ काम पे जाती हूँ मॉर्निंग में उठ के, तो मैं नहा के जैसे जा रही थी, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ खा के जाती हूँ, बट उस दिन मैं कुछ खा के नहीं गई। आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, बट मैं चली गई। तो मैंने अपना काम ख़त्म किया, ऑफिसेज विज़िट करने थे एक दो, तो मैंने वहाँ पे विज़िट किया। और अचानक रास्ते में मुझे एक बहुत अच्छा मंदिर दिखाई दिया और मुझे वो इतना अट्रैक्ट किया, इतना ज़्यादा फूलों से सजाया हुआ था कि मैं रह नहीं पाई। और मुझे दिल से कुछ हुआ कि मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए। आई डोंट नो क्यों, कैसे क्या हुआ, क्योंकि इतने टाइम से मैं जा भी नहीं रही थी कहीं पे, बट मुझे वो एकदम से इतना खिंचाव सा महसूस हुआ कि मेरे को हट फिर के मीटिंग के बाद एक पार करने के बाद उस मंदिर में जाना। जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि चलो मैं फटाफट मीटिंग करके जाऊँ और घर पे वापस आ जाऊँ, बट उस दिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन उस मंदिर की तरफ मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं रह नहीं पाई। और मैं गई वहाँ पे मंदिर में। जैसे मैं मंदिर पे गई, मैंने देखा कि मेरे सामने जो सबसे बड़ी मूर्ति लगी है वो शिव जी की लगी है। तो मैंने वहाँ पे माथा वगैरह टेक के मैं जैसे वापस आ रही थी, तो मुझे मेरा ध्यान नहीं गया, और ठीक उसके नीचे श्री कृष्ण का झूला था जिसमें श्री कृष्ण अच्छे से विराजमान थे। और मैं हैरान हो गई देख के कि कैसे हुआ, क्या हुआ ये। तो क्योंकि मुझे वो मैसेज एकदम से माइंड में स्टक हो गया कि ओह, मेरे को गुरुजी ने बोला था कि मैं देखो एक साथ दर्शन दूंगा, जिसमें शिव जी के दर्शन भी होंगे और श्री कृष्ण के दर्शन भी होंगे। और मैं लिटरली शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है। और मैं मंदिर बहुत कम आती जाती हूँ, मैं पहले बहुत आती जाती थी, बट अब टाइम के करके नहीं होता इतना टाइम कि मैं आऊँ जाऊँ। मेरा मन तो बहुत करता है, बट आज इतना अट्रैक्ट हुई कि मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। गुरुजी ने जो मुझे मैसेज दिया था कि मैं एक साथ तुझे दर्शन दूंगा, और वो भी एकदम मेरे साक्षात सामने हुआ सब कुछ। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, बट मैं उस दिन मेरे को एकदम से, जैसे मैं जय कर रही थी, तो सामने मेरे शिव जी और उसके नीचे इतना अच्छा झूला लगा हुआ, उसमें श्री कृष्ण। मैं इतनी धन्य होगी ना गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतनी शांति, संतुष्टि मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैं वापस जा रही थी मंदिर से, तो 77 777 इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मेरे को मिली, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी। मैं अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सत्संग। तो गुरुजी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आप बोलते हो और जो हम समझते हैं वो हमारे लिए नहीं हैं चीज़ें, बट नहीं, वो हमारे लिए होती है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। और आपने मुझे बोला था अभी 2 दिन पहले की बात है, तो मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं आपको 777 की ब्लेसिंग दूंगा, और बेटा तेरे को पता लगेगा कि मैं तेरे साथ में हूँ। मैंने सोचा मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, आई डोंट नो। जैसे मैं अपनी गेट के बाहर निकलती हूँ, एक गाड़ी जा रही जिसमें 777 लिखा हुआ था, एंड आई वाज लाइक कि एकदम से ऐसे अभी मैं ऊपर मैसेज पढ़ के आई अपने फ़ोन में कि मैं देखो 777 की ब्लेसिंग दूंगा, और इंस्टेंट मैंने गेट खोला, मेरे सामने से गाड़ी जा रही है और उसमें 777 की ब्लेसिंग है। एंड मैं इतना ज़्यादा शुक्राना फील कर रही थी, और मैं भगवान को बोल रही थी कि गुरुजी आप तो साक्षात जैसे आप बोलते हो वैसे आप करते भी हो। और
आई डोंट नो, मेरे पास अभी आपका कोई स्वरूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आप बहुत जल्दी हमारी विशेज़ को सुनते भी हो, और कर्म जो हमने गंदे किए होते हैं वो आप खुद पे ले के काटते भी हो। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे आप हमेशा हमारे साथ में रहे, और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे हमेशा। और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और वैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा सत्संग होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, बट जो मेरे मेन सत्संग थे मैंने आपको बता दिए। अभी गुरुजी ने मुझे और भी ब्लेसिंग दे रखी हैं, अब देखते हैं वो पूरी होती है नहीं, तो मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग अगेन स्टार्ट करूँगी, शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी के लिए समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, सब पर गुरु जी कृपा करें, सब हंसते मुस्कुराते रहें। आज 11 का दिन है, मतलब एकादशी का दिन है। तो आज सोमवार है, मैं गुरु जी का, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना मेरे गुरु जी। जैसे आज मैं उठी, मुझे बहुत लो फील हो रहा था, मेरे पीठ में भी दर्द हो रहा था, मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो मुझे याद आया, गुरु जी ने कहा है काढ़ा पी, क्योंकि ये बड़े बड़े दिन हैं ना। मुझे पता है मेरी ननद और सास करवा ही रही हैं बराबर। तो मैंने काढ़ा बनाया, 2-3 लौंग डाली, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी अर्जुन की छाल डाल के बॉईल किया। और मेरे पास गिलोय का पेड़ भी है, तो एक पेड़ का पत्ता भी लिया। शुक्राना मेरे मालिक, वो मैंने गरम करके बॉईल करके उसका काढ़ा, मतलब 1 गिलास काढ़ा पिया। और गुरुजी ने बोला था तुलसी के 3 पत्ते और कड़ी पत्ता 7 कड़ी पत्ते और 3 तुलसी के पत्ते भी खाने हैं। वो भी क्या बोलते हैं, पेट के लिए और डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, कैल्शियम के लिए भी अच्छे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। और मैंने वो काढ़ा पिया। उसके बाद मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाया उनको, वो तिलक उतारा और दिए का जो घी था उसके साथ मिला के फिर मैंने अपनी पीठ पे थोड़ा सा लगा दिया और पैरों पे भी लगा दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अब मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरा डॉक्टर मेरे घर में ही हैं, अंग संग मुझे सूझ देते रहते हैं, मेरी सहायता करते रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी। और कितने दिन से मेरे को आँखों में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ अटक रहा है, मतलब ड्राइनेस। डॉक्टर के पास मैं लास्ट टाइम गई थी तो उन्होंने बोला ड्राइनेस आ रही है, ये सब मोबाइल वगैरह कम देखा करो, और कहीं भी मतलब ड्राइनेस है। तो उन्होंने आई ड्रॉप लिख दिया था, तो आई ड्रॉप मैं लगा रही हूँ, डाल रही हूँ, बट तो भी उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। पर मुझे याद आया कि पहले मेरे पास एक नेत्र प्रभा थी, मतलब उसमें ना मध, मतलब शहद था, वो शहद स्टिक से आँख में लगाते थे तो आँखें बहुत जलती थी, इंसान हाथ पैर मारने जैसा हो जाए, इतनी आँखें जलती थी। तो मतलब वो शहद ही था। तो मुझे याद आया कि मेरे पास गुरुजी का प्योर शहद पड़ा है, डिवाइन शहद, तो मैं क्यों ना वही मेरी आँखों में लगाऊं। तो आज मैंने, संगत जी सोमवार है तो मैंने आज वही गुरुजी की डब्बी शहद की खोली, उसमें से दोनों फिंगर पे थोड़ा थोड़ा शहद ले लिया और दोनों आँखों में डाला, अपनी आइज़ को ओपन करके वो शहद डाला। और गुरुजी ने ये भी बताया था कि सुबह की जो हम खाली पेट जो उठते हैं, जैसे हम, तो जो सुबह मुंह में जो थूक होती है, जो लार होती है हमारी, सलाइवा, वो आँखों में लगाना है, उससे भी आइस प्रॉब्लम दूर होती हैं और आँखों की रोशनी बढ़ती है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। तो पहले तो मैंने वो लगाया, उसके बाद फिर मैंने शहद लगाया, तो अब मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है आइज़ में। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी मेरे डॉक्टर हैं, मेरे अंग संग हैं। बाकी गुरुजी की कृपा हर समय बरस रही है संगत जी।
2 दिन पहले मैंने बताया था चाचा जी को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, उनको बेचारों को फिर से वही आत्मा ने दबाया था, तो वो एकदम बेचारे हिल गए। पर मैंने गुरुजी के आगे अरदास भी की और चाचा जी को गुरुजी ने भी मैसेज भी दिया था कि अब मैं देखूँगा उन लोगों को जो तुम लोगों पे परेशान कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तुम लोगों का। कल तो खैर भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। शनिवार भी भारी होता है उनके ऊपर, तो शनिवार को मंगलवार को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, गुरुवार को भी। तो आज चाचा जी देखिए उनका मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगा गुरुजी के दर्शन करने, बाकी गुरुजी खुद उनको बुलाएं। वो अकेले जाने का बोल रहे थे, तो मेरे को टेंशन तो है, वो बेचारे कैसे जाएंगे अकेले, उनको चलते चलते प्रॉब्लम हो ही जाती है हार्ट में। संगत जी अरदास करना वो गुरुजी के बड़े मंदिर जा सकें, वहाँ पे दर्शन करके प्रसाद खा सकें। शुक्राना मेरे गुरुजी का, हर बात का शुक्राना, वही बुलाएंगे, वही रक्षा करेंगे। संगत जी मैं अभी छत पे आई हुई हूँ, तो बहुत से कबूतर उड़ रहे हैं। अभी मेरी ये देखिए यहाँ सामने पेड़ पे 3 कबूतर बैठे हैं। अभी मेरी यहीं पे बाउंड्री पे 2 कबूतर बैठे थे, जैसे मैं आई वो उड़ गए। और जैसे मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तो एक बटरफ्लाई भी छोटी सी उड़ के गई। देखिए सनराइज़ हो गया है, मेरे गुरुजी की कृपा। 2 दिन पहले मेरे आंगन में इतनी प्यारे प्यारे बड़े बड़े ब्लैक बटरफ्लाई थी। सॉरी संगत जी, कल मेरी सीढ़ी में, मतलब अभी आज सुबह मैंने देखा मेरी सीढ़ी में एक सी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई छोटी मरी पड़ी है। मेरे गुरुजी ने कौन सा कष्ट हमारा उस बटरफ्लाई के ऊपर काट दिया, मुझे लग ही रहा है लो। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी चिड़चिड़ कर रहे हैं, वापस से मेरी सास कुछ ना कुछ करवा ही रही है बड़े बड़े दिनों में, वो सब गुरुजी देख लेंगे। और एक छोटी बटरफ्लाई मेरे गुरुजी की फ़ोटो के स्वरूप के ऊपर बैठी है, बिल्कुल छोटी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी है। गुरुजी अंग संग हैं, हमारे कष्ट वही कटवा रहे हैं, वही रक्षा कर रहे हैं। मेरे मालिक बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना। कल मेरे हस्बैंड मार्केट लेके गए थे, पर मेरा जो काम होना था वो तो हुआ नहीं। गुरुजी ने बोला था पुराने जो भी तेरे वो स्टोन्स वगैरह हैं वो सब निकाल, जैसे वो पन्ना और ये सब मेरे पास थे तो वो सब से निकाल दे। तो मैं सेल करने गई थी, पर सामने से कुछ चांदी का मिला नहीं अच्छा। गुरुजी ने ये भी बोला था तेरे बच्चों को चांदी का कड़ा पहना, ना कि वो गलत संगत में ना जाए, मोबाइल भी कम देखें, पढ़ाई में उनका ध्यान रहे, पर वो कड़ा मिला ही नहीं। बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा, जब वो चाहेंगे तब होगा। और गुरुजी ने बोला है बच्चों के पैर में ब्लैक धागा भी बांध 3 नॉट्स लगा के, अब वो भी करना बाकी है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, हर बात का शुक्राना। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। थैंक यू सुमन आंटी, प्लीज़ डाल दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।